अस्सलाम वालेकुम गाइस, यूट्यूब चैनल पाक एयरफोर्स गेट के साथ हाज़िर हुआ हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुझे जीएच की रावलपिंडी में मैंने अप्लाई किया था, उसका तरीक़ाकार भी बताया था आपको। और उसके बाद मुझे लेटर उनका मौसूल हुआ था टेस्ट के लिए, वो भी मैंने दे के आया था। सेकंड डेज पे उन्होंने मुझसे इंटरव्यू लिया था। इंटरव्यू के बाद अभी 2 महीने बाद मुझे ये लेटर मौसूल हुआ है, ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट। ये देख सकते हैं जैसे कि जनरल हेडक्वार्टर QMG ब्रांच CO ऑफिस से है, ये उनका एड्रेस है। और ये कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं जो मैंने हाइड की हुई हैं। तो बाकी आप देख सकते हैं सब्जेक्ट ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट मिनिस्टेरियल टेक्निकल सिक्योरिटी स्टाफ, तो इसमें मेरे नाम है LDC। और ये देख सकते हैं यू आर ऑफर्ड द पोस्ट ऑफ LDC अगेंस्ट मेरिट कोटा। इसकी सारी डिटेल हैं जिस पे वो बता रहे हैं कि योर प्लेस ऑफ ड्यूटी विल बी एट रावलपिंडी। तो ये इनकी टर्म्स एंड कंडीशन भी साथ हैं। ये मास्टर कॉपी मेरे पास पड़ी है, ये अदर कॉपी है। 12 कॉपीज़ मैंने कराई थी। कुछ सिक्योरिटी परफॉर्मे थे, मेडिकल के परफॉर्मे थे, वो मैंने फ़िल करके विदिन 7 डेज़ वापस भिजवाने थे, तो वो मैंने भिजवा दिए हैं। बाकी मेरे पास ये 2 कॉपीज़ हैं। तो ये एक कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू इनेबल दिस ऑफिस प्रोसेस योर केस फर्दर। तो इसके लिए वही कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपने भिजवानी है। वेरिफिकेशन परफॉर्म में 11 कॉपीज़ करनी है। वेरिफिकेशन के सेकंड परफॉर्म में हैं वो भी 11 कॉपीज़ हैं। पर्सनल डेटा फॉर्म है उसकी 4 कॉपीज़ हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट है 4 कॉपीज़ हैं। कंप्यूटर परफॉर्मा सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए उसकी भी 4 कॉपीज़ हैं। सिक्योरिटी क्लियरेंस परफॉर्मा NXS J है उसकी भी 4 कॉपीज़ हैं। एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट है उसकी भी 4 कॉपीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें वो कह रहे हैं कि भाई आप फिल करके भेजिए। ये देख सकते हैं आप, कोर्ट मास्टर जनरल से ही आई है। तो इसके साथ ये हिदायतनामा भी है जिसमें ये लिखा हुआ है कि कितनी कॉपीज़ हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। बराए मेहरबानी मंदरजा ज़ैल कागजात मुकम्मल करके दर्जशुदा पते पर रसाल कर। पर्सनल डेटा फॉर्म है, चाइल्ड चिल्ड्रन सर्टिफिकेट है, सिक्योरिटी क्लियरेंस है। तो ये सारी चीज़ें मैंने फ़िल करके वापस भिजवा दी हैं वहाँ पे। तो अभी आप ये देख सकते हैं इस एड्रेस पे भिजवानी थी। क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच A&M डायरेक्टरेट जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी। उनका मोबाइल नंबर भी था, इसलिए मैंने ऐड किया हुआ है, कॉन्फिडेंशियल है। इसके साथ जो फॉर्म दिए गए हैं उनमें एक था करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नाम लिखना है, फादर नेम है, उसके साथ सर्विस लिखनी है अगर आपने की हुई है। तो उसके बाद उसको उस बंदे के साथ अगर आपने की हुई है सर्विस जो है, अगर नहीं भी की हुई है तो कम से कम 1 ईयर आपने लिखवाना है। इससे ज़्यादा जानते हैं तो नहीं, लेकिन 1 ईयर लाजमी लिखवाना है आपने। तो उसके साथ आपने किसी अफसर से कराने हैं। यहाँ पे वो बता जाए कि 4 फ़ोटोकॉपी करानी है, 2 मुख्तलिफ क्लास 1 के ऑफिसर से तस्दीक करानी है। तो ये इसकी 4 कॉपियाँ करा के आपने 2 मुख्तलिफ, ये मैंने कराए हुए हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने कराए हुए हैं। ये 2 मुख्तलिफ अफसर हैं और इनकी 4 कॉपियाँ कराई हैं, मतलब 4 पे डिफरेंट 2 डिफरेंट अफसर से साइन कराएँ और ओरिजिनल कॉपीज़ ही भिजवाई हैं 4 कॉपीज़ करके। ये मेरे पास कॉपी है। इसके साथ ये देख सकते हैं आप कि ये एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं, जिस पे लिखा हुआ है कि आई हेयर बाई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ माई अपॉइंटमेंट एज LDC ऑफर्ड इन योर लेटर। वो जो लेटर मुझे मिला है वो ये उसका रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है और डेट लिखी हुई है। नीचे डेट लिखनी है और यहाँ पे आपके साइन होंगे और नाम लिखा जाएगा। ये एक ही पेज पे है। उसके बाद ये आ जाता है वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर एंड इंटरेस्टेंट ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे टू बी रिटर्न टू सिक्योरिटी अफसर GH रावलपिंडी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पार्ट 2। तो ये इनका रेफरेंस लेटर मैंने वो हाइड किया हुआ है। यहाँ पे आ जाएंगे आप, लिखेंगे अपना रैंक लिखेंगे जिसकी आपकी लेटर है अपॉइंटेड LDC। इस पर नेम लिखेंगे आप, फादर नेम लिखेंगे। फिर इसके बाद आप पूरा एड्रेस यहाँ पे अपना लिखेंगे। एड्रेस है, ये सारा एड्रेस लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस जो भी है। उसके बाद ये कुछ हैं कि लोकल अनदर एड्रेस, अगर लास्ट 5 ईयर में आप कहीं एड्रेस चेंज करते रहें वो लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद आ जाएगा आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन, वो चीज़ें लिखनी, कहाँ से की हैं, कौन सी डेट को की हैं, वो चीज़ें। एंड पे लिखेंगे ऑफिस ऑफ फार्म फॉर डिस्क्रिप्शन, अगर आपने कहीं की हुई है तो जॉब आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे यहाँ पे।
यहाँ पे भी वही आ जाता है फॉर पार्टिकुलर ऑफ कैंडिडेट। तो मेरा रिलेशनशिप अगर कोई आपका जानने वाला है, कहीं जॉब करता है तो सरकारी मुलाजिम है, उसका लिखना है। एंड पे आपने 2 एड्रेसेस और नाम लिखने हैं रेफरेंस के तौर पे, उनका एड्रेस मोबाइल नंबर लिखना है। अफर्मेशन इस पे आपने ये हलफनामा देना है कि जो सारी आपने फॉर्म फिल किया है वो डिटेल 100% करेक्ट है आपके नॉलेज तक। तो ये वेरीफाई होगा DPO ऑफिस से, या जहाँ से वो खुद ही कराएंगे, वापस फिर सिक्योरिटी अफसर GHQ रावलपिंडी को वापस पहुँचेगा। इसके साथ एक और पर्सनल डेटा फॉर्म है। तो इस पर्सनल डेटा फॉर्म में आपने वही चीज़ें लिखनी है जो पिछले फॉर्म में, सारे फॉर्म में सेम ही चीज़ें आती हैं, एड्रेस होता है, एजुकेशन होती है, लेकिन ये डिफरेंट एजेंसी से होनी होती है। तो कुछ वहाँ से करा सकते हैं आप, वो खुद ही कराते होते हैं, DPO ऑफिस से होती है, एजेंसी से होती हैं। तो ये उनका है, ये देख लें। सारे डिफरेंटली ब्लैंक ही छोड़े हुए हैं क्योंकि हमारा कंसर्न नहीं है। जिस पे ब्लैंक है उस पर लाइन लगा देनी है आपने। और ये फादर और मदर का डेटा इन्होंने लिया हुआ है, जहाँ पे वो क्या करते हैं उनका लिखना है ये सारा। ये देखें, फादर ऑन फुल नेम, उसका पूरा नाम लिखना है और उनका ऑक्यूपेशन लिखना है, क्या करते हैं। यहाँ पे मदर के सारी डिटेल लिखी हुई हैं और यहाँ पे बाकी फैमिली मेम्बर्स जितने भी हैं उनका मैंने लिखा हुआ है। ये सारी उनकी डिटेल लिखी हुई है, डिपेंडेंट है नहीं है। इन पे आप देख सकते हैं ये फिर अफर्मेशन आई है, इस पे भी आप जो है लिखने की सारी डिटेल आपकी करेक्ट है और आपके नॉलेज तक है। अपने साइन करना है, रैंक लिखना है, प्लेस लिखनी है जिस सिटी से है। उसके बाद आपने प्लेस लिखनी है। प्लेस के बाद आपको यहाँ पे नीचे फिर साइन कराने होंगे किसी हेड ऑफ़ एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, या कहीं आप जॉब करते हैं तो उसके हेड से, यहाँ पे उनके साइन होंगे। नेक्स्ट फॉर्म पे आ जाते हैं। ये भी वेरिफिकेशन फॉर्म है, इनिशियल अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है। इस पे भी आपने सारी वही डिटेल सेम लिखनी है, पूरी डिटेल इस पर सेम डिटेल आनी है। और आप देखेंगे कि जी ये भी वही सेम डिटेल है। तो आप देख सकते हैं अभी मैंने ये जमा करा दी है, मेडिकल परफॉर्म में भी वो सारी चीज़ें। अभी नेक्स्ट पे जो फर्दर कोई इसके बारे में इंफॉर्मेटिव कोई भी बात होगी मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें। और जिन भाइयों ने मज़ीद मालूमात को इस हवाले से लेना चाह रहे हैं तो वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे। तो इंशाल्लाह उस पर जिस हवाले से कोई भी मसला होगा मैं अपना व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया हुआ है, आप वो चेक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।